अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बिजनेस आइडिया विद हक। आज हम हाई डेंसिटी मैंगो फार्मिंग पर एक और वीडियो आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। इसमें हम जानेंगे कि नर्सरी की क्या अहमियत है। हाई डेंसिटी मैंगो फार्मिंग में हम नर्सरी क्यों लगाते हैं, फार्मर नर्सरी खुद लगाकर क्या फ़ायदा हासिल कर सकता है, पौधे सड़ जाएं तो उसको कैसे रिप्लेस करेगा, आखिर इसके क्या एडवांटेजेस हैं कि हर बड़ा फार्मर, हर कामयाब हाई डेंसिटी मैंगो फार्मिंग का फार्मर को अगर हम मिलने जाते हैं तो हम पाते हैं कि उसने अपनी एक नर्सरी बनाई हुई है, वहाँ पर वो सारी चीज़ें काश करता है। तो हम इंटरव्यू करते हैं वंस अगेन एक बड़े मोतबर और बड़े ही अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हाई डेंसिटी मैंगो फार्मिंग के ओनर से। तो आइए हम उनसे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आप हमें इतना टाइम दे रहे हैं। सर हमें बताइएगा कि ये जो आम की नर्सरी आपने लगाई है इसके क्या फ़वाइद है? आम की नर्सरी के फ़ायदे, जगह आपने लगाना है बाग तो फिर ज़ाहिर है नर्सरी उसके लिए होना ज़रूरी है। अच्छा, बाग लगाने तो नर्सरी लगाना ज़रूरी है। मैं ज़ाती तौर पे मेरा तजर्बा है कि मैं बाहर से पौधे ला के लगाता रहा हूँ तो वो कामयाब नहीं होते रहे, सही, सूख जाते थे वो। पौधे सूख जाते जी, हैं। क्योंकि वो जो है निकालते हैं जब पौधा तो वो उसकी जड़ काट देते हैं, उसकी वजह से पौधा आके सूख जाता है, तैयार नहीं होता, आपकी मेहनत सारी और पैसा ज़ाया हो जाता है। ठीक। इस वजह से फिर मैंने खुद अपना नर्सरी खुद तैयार की है यहाँ पे लोकली अपने फॉर्म पे माली रखे हुए हैं, तो वही तैयार करते हैं इसको। तो सर अगर फ़र्ज़ करें हम 1 एकड़ के हिसाब से जांचें, 1 एकड़ में 150 पौधा लगाना है तो हम नर्सरी कितने एरिया में लगाएंगे और कितने पौधों पर मुश्तमिल होनी चाहिए? देखिए, आपने अगर 1 एकड़ में 150 से 200 पौधा लगाना है तो आप उसको समझ लें कि डबल कर लें। 400 पौधों की जी, नर्सरी आप होनी चाहिए। 400 पौधे उसके लिए तैयार करें, जिसमें से 200 पौधे आप लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके 50, 60, 70 पौधे और लगेंगे सही जो मरने मौसमी हालात की मौसमी वजह से मर हालात। सकते हैं, किसी भी वजह से मर सकते हैं। सही। तो आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए, ना कि आप बाहर से लेके आएं, फिर आपके लिए पैसे का भी ज़िया और जो है टाइम का भी ज़िया। तो क्या इस नर्सरी के लिए अलग से जगह चाहिए या उसी 1 एकड़ की जगह में ही ये आप नर्सरी लगा सकते हैं? नहीं, इसकी जगह अलग से कोई ज़रूरी नहीं है। बाग जहाँ पे आप लगा रहे हैं उसी में पौधे तैयार कर लें आप। अच्छा, उसी जगह भी, यानी आपको इजाफी जगह भी नहीं जी, चाहिए। इजाफी अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो पौधे, ये नर्सरी जो आपने बनाई, ये कैसे बनाई? क्या ये आम गुठली से बनी है या कोई ख़ास गुठली है या पौधे की गुठली है? ये किस किस तरह लगाई ये है हमने पहले पौधा गुठली लगाई थी, उससे पौधा तैयार हुआ है, आप देख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमने इसको बड किया है, कलम ये लगाई है इसके ऊपर, ये आपने देखें। इसके ऊपर बडिंग की हुई है? जी, सही जो हमें रिक्वायर्ड वैरायटी ज़रूरत है जिसकी हमें, सही सही। उसकी हम फिर माली हमारा बड कर देता है इसको, ये पूरा पौधा तैयार हो जाएगा उसी वैरायटी का। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी गुठली डाल दें, उससे जो पौधा निकले उसको एक उम्र तक ये उसको देखा जाता है कि इसमें इतनी ताकत है, ये बडिंग को बर्दाश्त कर सकता है। जी। उसके फिर आप जो वैरायटी आपको रिक्वायर्ड है ये लगा सकते वो हैं। उसके अच्छा सर, ये वैरायटी जो है ये आप कहाँ कहीं से लेकर आते हैं? कुछ स्पेशल होती है, कोई एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है या किसी अच्छे फार्मर से लेके आनी पड़ती है? नहीं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है, जो वैरायटी आपने लगानी है। अब मैंने अगर मौसमी चौरसा लगाना है या मौसमी या कोई भी लेट वैरायटी लगाना चाह रहा हूँ, सफ़ेद चौरसा लगाना है मेरे पास जैसे खड़ा है, तो अगर मुझे ज़रूरत है कि मैंने आगे उसको एक्सटेंड करना है या उसी में कोई मेरे पास पौधे कम हो रहे हैं वो मैंने लगाने हैं, तो मैं अपने पौधे से ही उसकी बड काट के लगा सकता हूँ, क्योंकि वो अच्छी वैरायटी लगी हुई है, मैंने लगाई हुई है। अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है तो आप आसपास से कोई अच्छा पौधा नस्ल देख के किसी फार्म पे विज़िट करके उनसे आप बड ले सकते हो, कलमें ले सकते हो। सही। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमने जहाँ से पहले पौधे खरीदे हैं, आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई फार्मर जब जाता है वो कहीं ना कहीं से चंद पौधे ज़रूर लाता है, उसको लगाता है, उसमें से कोई जल जाते हैं, फिर उन्हीं की वो बडिंग करके कर सकते हैं। ये प्रोसेस लंबा नहीं हो जाता ऐसे? नहीं, बानिस्बत आपके पास पैसे हो, आप जाएं एक फार्मर से, उसकी ही लगी हुई नर्सरी को उठाएं और अपने उसी इलाके से भी तो ख़रीदा जा सकता है सर। नहीं, अगर कोई आपके इर्द गिर्द में अच्छी नर्सरी खड़ी है, करीब है, सही आपकी निगरानी में तैयार हुई है, सही पौधा जो है वो वक्फे से लगा हुआ है, अच्छी बडिंग है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है पौधे की, नॉर्मल हाइट का पौधा है, सही सही तो आप लेके लगा सकते हैं। तो सही उसमें जो है उसकी मोर्टेलिटी कम होगी। सही सही। तो बेहतर यही है, आप सही सजेस्ट करते हैं कि पौधों को अपने पास ग्रो करें। आप वो एक तो मौसमी हालात को देखते हुए, आबो हवा को देखते हुए, फिर आपकी अपनी ज़मीन में लगा होता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उस जगह से कंपैटिबल बन जाता है। इसका मतलब यही है। और आसानी से फिर आप उसको कह रहे हैं, अब देखें जहाँ से आप लेके आते हैं, आप 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से लेके आएंगे, सही तो उसको पौधे को जब आप किसी चीज़ में लेके आ रहे हैं तो रास्ते में टूटी फूटी जगह है, खड्डे लगते सही, हैं, सही। उसमें वो पौधा उसका जो है पौधे टूट को सकता है, नुकसान हो सही, जाता है, सही, सही, उस वजह से पौधा खुश्क हो जाता है, लगता है और सूख जाता है। सही। इस तरह से आपने उसको ट्रांसपोर्टेशन आपके लिए आसान है, आपने निकाला, बंदा एक उठाएगा या आगे गड्ढे में रख देगा और आप उसको लगा लेंगे। सही। तो सर ये कि जो ये जो नर्सरी है, ये अगर फ़र्ज़ करें किसी ने आगाज़ शुरू करना है
और उसके पास ओपन जगह है या उसके पास मैंगो उसके ऑरेंजेस यानी कि किन्नू का बाग है, क्या ये नर्सरी किन्नू के बाग में भी लगाई जा सकती है या ओपन जगह में भी लगाई जा सकती है आगाज़ करने से पहले? ये आप जहाँ मर्जी लगा लें, बिल्कुल पौधे के किसी भी बड़े पौधे के बिल्कुल नीचे ना लगाएं। सही। उसकी वजह ये होती है कि जब आप फिर उसको निकालते हैं तो उसकी जड़ें होती हैं दूसरे की, उसकी वजह से उसका जो है ना वो टूट जाता है पौधा, नुकसान हो सही जाता से है। बड़े पौधे के अच्छे नीचे ना तरीके से लगाएं। निकाल नहीं सकते आप उसको। सही। बड़े पौधे के जहाँ पे शाखें हैं, मतलब उसके साए में उसके नीचे, बिल्कुल नीचे ना हो, थोड़ा पीछे हटा के आप लगा सकते हैं जैसे उसको। आपने ये खुली जगह पर जी, लगाया जैसे हुआ मैंने है, लगाया 7 है। पौधे छोटे लगे हुए जी। हैं। अभी ये 1 साल, ये तकरीबन 6-7 महीने और खड़े रहेंगे यहाँ पे, सही। उसके बाद हम इनको यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक। तो इसके लिए क्या कोई खास खाद देनी पड़ती है या कौन सी ऐसी खास एफर्ट है, क्योंकि छोटा पौधा होता है जब उसकी बडिंग होती होगी वो सूख जाता होगा क्योंकि पत्ते तो सारे कट जाते हैं, तो कोई खास एहतियात करनी पड़ती है जिसकी वजह से ये बच जाते हैं, ये क्या करना पड़ता है? खास एहतियात यही कि जब आप बड करते हैं तो आप ये देख लें कि उसके आपका जो पौधा है वो ताकतवर होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए। सही। जब आपने उसको लगाया तब आप उसको अच्छी तरीके से खादें दें, डीएपी दे दें, नाइट्रोजन दे दें। कितनी या सर देनी चाहिए? ये पौधे पे वेरी कर रहा होता है। आप बिल्कुल छोटा पौधा है तो आप बिल्कुल ग्राम्स में देंगे, चंद ग्राम, सही, 10, सही। 20, 50। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई फसल लगी हुई उसमें जब आप फर्टिलाइजर खादें यूज करते हैं, जैसे ये किन्नू का बाग लगा हुआ है, इसमें जो खाद लगती है वो इसको भी मिल जाती होगी, वो उससे भी चल मिल जाता- सकती है, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन उसमें ये है कि पौधे के जो हिस्से में आएगी वही मिलेगी। अगर आप स्पेशली उसको देंगे सही, तो सही। जाहिर है फिर उसकी अच्छी खुराक मिलेगी तो वो अच्छा ग्रो करेगा, उसमें ताकत होगी, ताकत पानी ज्यादा होगी। बिल्कुल तो सही। पानी होगा तो उसमें जो उसको जो है ना उसको ग्रोथ करने के लिए आसानी होगी। सर ये कितने साल का जो ये नर्सरी हमारे पास लगी है, इसमें मुख्तलिफ पौधे हम देख रहे हैं, ये कितने साल, इनकी उम्र कितने साल है? ये इस गर्मी में तकरीबन 2 साल का हो जाएगा। ये 2 साल का Actually, पौधा है और इसकी ये बर्ड कामयाबी से चल गई ये है। बर्ड हमने इसको किया था पिछले जून जुलाई में, सही। जुलाई अगस्त में। सही। तो अभी आप देख लें ये पूरा सीज़न अब इसको मिलेगा तो ये तैयार हो जाएगा। अब हम इसको दोबारा नवंबर में इसको निकाल के आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। आप नाज़रीन, आपने सुना होगा कि आम के बारे में बहुत मशहूर मकूला है कि पंजाबी में उसको कहते हैं या आम पाल लो या पुत पाल लो। सर ये इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बिल्कुल ऐसे ही है। सर मैं हैरान हूँ कि ये छोटा सा पौधा 2 साल का पौधा है, जब ये ओपन एरिया में जाता है तो इसकी इतनी केयर करनी पड़ती है कि ये 6 से 7 साल की उम्र में फल देना शुरू कर दे। तो आप देख लें कि आम की फार्मिंग कितनी मेहनत तलब फार्मिंग है। लेकिन सर जहाँ ये मेहनत तलब है, आम की फार्म लगाने के बाद फार्मर खुशहाल कैसे हो सकता है? बहुत सारे फार्मर्स के व्यूज़ हैं कि जी जैसे बहुत सारे परेशान करते हैं जी आम की जगह कुछ और लगा लें, ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। फिर ये हाई डेंसिटी या मैंगो फार्मिंग से आखिर क्या फ़ायदा होता है जो आपको ये मजबूर करता है कि नहीं मैंने अपनी ज़मीन पर यही लगाना है? देखिए हमारे एरिया में, स्पेशली मुल्तान के एरिया में ज़्यादातर बाग आम के ही है। सही। क्योंकि कुदरती मौसम इसको आम को यहाँ मिलता है। सही। किसी दूसरे पाकिस्तान के और अजला में भी हो जाता है, पौधा तैयार हो जाता है, लेकिन उसके फल की तादाद, मिकदार, वो क्वालिटी और जायका वो तैयार नहीं हो पाता सही। जो मुल्तान के एरिया में तैयार हो सकता है। कुदरती मौसम की वजह से है शायद। इस वजह से जो अब जाहिर है जो इलाके की स्पेशलिटी है वो तैयार हो रही है तो उसी इलाके में आपको मिल रही है। अब जब वो इसी इलाके में तैयार होगी तो उसका रेट भी अच्छा मिलेगा। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सप्लाई होनी है। सर ये एक आम के बारे में एक और भी बड़ी मशहूर चीज़ है कि जब आम का दरख्त बड़ा होकर फल देने के लिए तैयार हो जाता है तो इसके ऊपर इसके मेंटेनेंस कॉस्ट 0 के बराबर हो जाती है। क्या ऐसा सच है? नहीं, 0 के बराबर नहीं होती। उसको आप देखें ना, अब हाई डेंसिटी में जब आपने लगाया हुआ उसको तो ऊपर से उसकी कटिंग करनी है आपने। सही। सही। उसको मैनेज करना है, उसकी साइडों से कटाई है, उसकी सफाई है, उसके अंदर जो खुश्क शाखें हैं उनको काटना है, सो खुश्क पत्ते जो हैं उनको निकालना है। तो उसके ऊपर जो फजूल का बूर या बटूर जिसको हम बोलते हैं वो लग जाता है, उसकी कटाई है। सही। नहीं सर, अगर जैसे हम दूसरे बागात को देखते हैं, जैसे किन्नू का बाग है या कोई भी और फ्रूट का लगा लें, उसके मुकाबले में जब ये तैयार हो जाएगा आम का दरख्त तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट उनसे तो कम ही होगी ना? नहीं, किन्नू के बराबर ही हो सकती है। कम मतलब उसमें कम तो शायद ना हो, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल से एक लेबर ही लगानी अच्छा, है ये ना। आप हाई उसमें डेंसिटी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी, लेकिन देखें ना उसमें सिर्फ आपकी लेबर कॉस्ट ही है ना। सही। अगर आप उसकी कटिंग करवा रहे हैं, कटाई करवा रहे हैं तो आपकी लेबर ही जस्ट कॉस्ट हो रही है ना। सही। सही। उसके ऊपर कोई आपने मशीनरी से थोड़ी कास्ट उसको कटाई करवानी है। सही। आपकी लेबर लगी हुई है, वो लेबर उसको काट देगी 1 दिन में, 2 दिन में जो है 1 एकड़ आराम से कर जाते हैं साफ। सही। तो इसमें माली असल में जो आम की काश्तकारी है, आम की हाई डेंसिटी फार्मिंग है, इसमें माली का किरदार के बारे में सर आप जरा थोड़ा हाईलाइट करें। माली का क्या माली का किरदार? किरदार इसमें 100% है।
माली का किरदार जी। 100%। क्योंकि अगर आपके पास माली नहीं है तो आप नाकाम है। यानी अनप्रोफेशनल भी है, वो आपने पौधे का नुकसान खास तौर करेगा। पे हाई डेंसिटी की अगर काश्त करनी है तो आपके पास माली ज़रूर होना चाहिए, वो भी रकबे के हिसाब से। अगर आपके पास 5-7 एकड़ है तो चलें एक बंदा गुजारा हो जाएगा, अगर उससे ज़्यादा रकबा है तो फिर आप 2 बंदे रखें। अच्छा, यानी अगर 4 से 5 एकड़ है तो आप फुल टाइम पर एक माली आपका होना जरूरी है, हाई डेंसिटी में होना हाई ज़रूरी डेंसिटी में जरूरी है ना। उसकी कीमत जो फल है उसकी मद में निकल आती होगी। निकल आती है उसकी, तो मंथली आप दे रहे हैं ना उसको, जो भी रूटीन में है तनख्वाह, सही। तो उसकी मंथली रूटीन की चल रही है वो। सही। तो ये नाज़रीन आपने देखा कि हमने आज फार्मर भाई से पूछा, किसान भाई से पूछा है कि क्यों एक नर्सरी की अहमियत है, पौधे कैसे लगाए जा सकते हैं, कहाँ से ख़रीदे जा सकते हैं, बडिंग के लिए किस आदमी की ज़रूरत है, माली का क्या किरदार है, हाई डेंसिटी में ये नर्सरी लगाना क्यों ज़रूरी है। तो उम्मीद आपके बहुत सारे सवालों का जवाब क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई सवाल आपका बाकी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक नई वीडियो के ज़रिए आपके वो तमाम सवाल जो आप हमसे पूछना चाहते हैं हम वो कवर करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।